सावन का महीना, हर तरफ भोले बाबा गुंज उठ रहा है। जिधर भी देखें, जिधर भी सुने, हर हर महादेव, हर हर महादेव की गुंज सुनाई पड़ती है। होना भी चाहिए, क्योंकि सावन का ये पवित्र महीना हर एक दिन ही पवित्र होता है और सनातन धर्मियों के लिए ये सबसे लंबे समय का मेला 1 महीने तक का रहता है, जिसमें कि कांवड़िए कांवर लेकर अपने अपने विभिन्न स्थानों में इष्ट देव को जल चढ़ाने गंगा जी से गंगा जल लेकर जाते हैं। जिनमें से कि विश्व का सबसे लंबा मेला सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक का लगता है और इसमें लाखों कांवड़िए जुटते हैं और सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम तक जाने की तैयारी करते हैं, जल चढ़ाते हैं। जिसमें से कि कई लोग विभिन्न क्षेत्रों से आकर इस सावन में बाबा की भक्ति में अपना अमूल्य समय बिताते हैं। बिताना भी चाहिए, क्योंकि बाबा की भक्ति करने से अपनी अपनी लोगों की आस्था है, उनके आस्था के अनुसार उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। जिनकी जितनी आस्था है वे महादेव की। पर ये कांवड़िए जो कांवर लेकर चलते हैं, इनका जब रैली निकलता है, ये बाइक में बैठकर, कार मारुति में बैठकर, पूरे डीजे गाने बजाने के साथ, शोर शराबे के साथ जब ये चलते हैं, तो फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि इतने शोर शराबों के साथ आखिर भक्ति कैसे हो सकती है। क्योंकि पूजा अर्चना तो मन की शांति के लिए किया जाता है और भोले बाबा का जल अर्पण अगर करना हो तो उसके लिए उनका पोशाक है, गेरुआ रंग का वस्त्र पहनते हैं, कांवर लेते हैं और उसमें मध्यम स्वर में बजता हुआ घुंघरू टांगते हैं, बाबा के लिए जल उठाकर प्रस्थान करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं। सात्विक भोजन करते हैं, खाली नंगे पांव चलते हैं। जब इतनी त्याग और आस्था के अनुसार इतने संयमित होकर जल चढ़ाने के लिए लोग जब निकलते हैं, तो उस बीच में ये फिर शोर शराबा और डीजे डांस, कई तरह के, एक तरह से पिकनिक के रूप में ये लोग जब निकलते हैं, तो यहाँ पर भक्ति कम और पिकनिक ज्यादा मनाने लगते हैं। क्या इस तरह से भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं और भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है, जो पूजा अर्चना करते हैं, जिस शांति की हम कल्पना करते हैं, वो शांति इस डीजे के शोर शराबे से मिल सकती है? समय बदला है, समय के साथ साथ भक्ति करने का लोगों का तजुर्बा भी बदल गया है। जबकि आप इतिहास उठाकर देख लें, कहीं से भी ये शोर शराबों के बीच में कोई भक्ति नहीं की जाती है। जिन महादेव को ये पूजने के लिए बाबा धाम जाते हैं, उन महादेव को लाने वाले भी जो थे, वो भी घनघोर जंगल में कई वर्षों तक तपस्या करकर उनको खुश थे। तभी वो चाहते तो ढोल नगाड़े भी बजा सकते थे। जब राज्याभिषेक हुआ करता था तो ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, शोर शराबे होते थे, एक लंबा चौड़ा आयोजन होता था। और ये तब होता था जब किसी के घर में कोई आयोजन हो रहा हो, शादी हो रहा हो या फिर राज सिंहासन की तैयारी हो रहा। और भक्ति के लिए ये डीजे बजाना, पूरे शोर शराबे के साथ महादेव का गूंज करना, एक तरह से हुड़दंग करते हुए ये कौन सी भक्ति करते हैं? तो इन लोगों में भक्ति कम और हुड़दंगबाजी ज्यादा दिखाते ज्यादा हैं, शोर ज्यादा करते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलने का सिर्फ ढोंग रचते हैं। जब उन्हें खाने के लिए हर एक वस्तु उपलब्ध हो ही जाते हैं, सिर्फ नॉन वेज का वो त्याग करते हैं, बाकी हर सामग्री उनके साथ होता है। और इस तरह से वो भक्ति के मार्ग पर चलकर बाबा धाम के रास्ते को पूरा करते हैं और वहां से आने के बाद फिर सबको प्रसाद देते हैं। क्या ये प्रसाद उनका पूजन का है, उनकी भक्ति के मार्ग का है, या फिर पिकनिक मनाने जो गए थे उसी का ये प्रसाद देते हैं? क्या इस तरह से भी भक्ति हो सकती है? क्या यही मार्ग है भक्ति का? ऐसे ही हम ईश्वर के हम करीब जा सकते हैं, ईश्वर को हम इसी तरह से भज सकते हैं शोर शराबे, या फिर ईश्वर के लिए शांत वातावरण चाहिए जहाँ पर सिर्फ कीर्तन भजन होना चाहिए और गाने ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं। भांग और गांजा का ज्यादा बिक्री होता है, उसका लोग ज्यादा सेवन करते हैं,
इसलिए मैं उनकी भक्ति में जब निकला हूँ तो भांग गांजा भी पी सकता हूँ। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि भोले बाबा के कंठ में विष भी क्यों ना विष भी आप पी लेते हैं जब उन्हीं की नकल करने आप निकले। कहीं ना कहीं से ये भक्ति का मार्ग भी आजकल पिकनिक का एक प्लेस बनता जा रहा है और इसमें भक्त कम पिकनिक मनाने लोग ज्यादा आ रहे हैं।